दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों किताब है मेरे पास नामुराद कराची। बड़ा अजीब सा नाम मुझे लगा जब ये किताब मैंने ख़रीदी थी, नामुराद कराची। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये किताब, इसका जो नाम है वो वाकई इस किताब के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है। खालिद फ़ातमी साहब ने इसको लिखा है। खालिद फ़ातमी साहब जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान से उन्होंने हिजरत की यहाँ मगरबी पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर वो यहाँ रहे। उन्होंने कारोबार भी किया, वो एडवर्टाइजमेंट से भी वाबस्ता रहे, एजेंसीज़ भी उन्होंने खोली, एडवर्टाइजमेंट की, इश्तहारात की। इसके अलावा जो है मुसव्वरी का भी शौक़ था, मुसव्वरी भी की उन्होंने की, कलमकारी भी की, रोज़नामा जंग में उन्होंने कॉलम भी लिखे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। और अमेरिका भी गए, 20 साल अमेरिका में भी रहे, 5 स्टार होटल्स के अंदर उन्होंने बड़े अच्छे ओहदों पर फाइज भी रहे, और बड़ा अच्छा तजुर्बा है। और खालिद फ़ातमी साहब ने कराची में एक अच्छा खासा वक्त गुजारा, और जो वक्त गुजारा उसमें जो किरदार और जो कराची के लोग उन्हें नज़र आए और कराची के लोग उन्हें मिले, उस पर मबनी एक बहुत अच्छी किताब ये नामुराद कराची इन्होंने लिखी है। नामुराद कराची को पूरे पढ़ने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि कराची को नामुराद इसलिए कहा है उन्होंने कि कराची जो एक ऐसा शहर है कि जो हर किसी की मुराद पूरी करता है। जो यहाँ आता है, खाली जेब अगर आता है तो वो यहाँ पर अच्छा खासा रोटी भी कमा सकता है, और उसको सर छुपाने की कोई ना कोई जगह भी मिल जाती है, और वो पर भूखा पेट नहीं रहता, भर जाता उसका पेट। लेकिन कराची को जो लोगों ने देना था, कराची को जो लोगों ने मकाम देना था, वो मकाम नहीं दिया, और ये बेचारा नामुराद रहा, और यहाँ आने वाले और उससे फ़ायदा उठाने वाले बामुराद हो गए। बहरहाल तो खालिद फ़ातमी साहब ने इस किताब के अंदर छोटे छोटे चंक्स, जो अफसाना कहें, कहानी कहें, दास्तान कहें, उसके अंदाज में इन्होंने यहाँ पर कराची के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के बारे में लिखा है। जब आप इसको पढ़ेंगे किताब को तो आपको बहुत दिलचस्प किरदार जो है वो सामने आएंगे। बेम्बुना सैनमा के बारे में इन्होंने बहुत तफसील से लिखा। आपको मालूम है कि बेम्बुना सैनमा जो है हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल एक शख्सियत हैं, उनके जो वालिद के नाम से मंसूब किया जाता है। लेकिन इन्होंने एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात लिखी है कि ये रऊफ़ शमसी साहब का था, और उन्होंने जो है वो आगे फ्रंट बैन के तौर पर उन जो इस वक्त हमारे प्रेसिडेंट, उनके वालिद को जो है वो आगे किया हुआ था, हाकिम अली जरदारी साहब को। और बेम्बुना सैनमा जो है रऊफ़ शमसी साहब का था। इसी तरीके से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो पारसी ससुराल था, ज़ाहिर है आपको मालूम है कि रतन भाई के जो वालिद थे और उनका ख़ानदान था, वो ससुराल था। तो इन्होंने लिखा है कि बंदर रोड से नुमाइश और गुरु मंदिर के दरमियान में उनकी कोठियाँ भी थीं यहाँ पर, या उनकी कोठी भी थी। तो कायद-ए-आज़म का ससुराल यहाँ कराची में भी कहीं ना कहीं था। फिर आपको मालूम है कि कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के नाम से एक बस चला करती थी भुट्टो साहब के ज़माने में, आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हुई, और फिर बेड़ा गर्क ही हो गया उसका, कराची के ट्रांसपोर्ट का। तो उसका बेड़ा गर्क किस तरह हुआ, वो चला करती थी कोरंगी के अंदर। जब मैं रहता हूँ कोरंगी में, तो कोरंगी में ही उसका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अड्डा था, उसके बारे में भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त लिखा है। अच्छा, इसी तरीके से मुस्तफ़ा ज़ैदी का कत्ल जो है वो कराची में हुआ था, तो कहाँ हुआ था और किस तरीके से हुआ था, और जो उनसे मंसूब खातून थी जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, उनसे उनका क्या सिलसिला था। एक बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर है फ़ारूकी साहब कस्टम के अंदर। इनका कोई काम फंसा, या इनके किसी दोस्त का कोई काम फंसा, तो जब ये काम कराने गए तो उनके पीए ने कहा कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप पैसे दे दें, रिश्वत के पैसे दे दें। तो वो जा नमाज के नीचे रख दिया करते थे रिश्वत के पैसे, और काम हो जाया करता था। तो ऐसे कैरेक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं। वहाब सिद्दीकी साहब, फौजिया वहाब उनकी वाइफ, और मुर्तज़ा वहाब जो हमारे कराची के इस वक्त मेयर हैं, उनके वालिद के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा कि उन्होंने कहाँ से पढ़ा, वो किस तरह बैठते थे, उठते थे, और खालिद फ़ातमी साहब के साथ उनका क्या एक ताल्लुक़ था। और ये वहाब सिद्दीकी साहब एक मैगज़ीन के एडिटर भी थे। तो ये एक अदबी और इल्मी घराना बहरहाल है। हमदर्द यूनिवर्सिटी के बारे में और हकीम मोहम्मद सईद साहब के बारे में, जब हमदर्द यूनिवर्सिटी बन रही थी तो उस वक्त ये वहाब सिद्दीकी साहब ने हकीम मोहम्मद सईद साहब से कोई ऐसी बात कर दी थी कि हकीम मोहम्मद सईद साहब उनसे नाराज़ हुए। तो इन्होंने खालिद फ़ातमी साहब ने ये शायद तासुर दिया है कि हकीम मोहम्मद सईद साहब जो है कुछ चापलूस टाइप के लोगों को शायद पसंद करते थे, जिन्होंने तारीफ़ें की उनकी, तो वाह हुई, और उसके बाद वहाब सिद्दीकी साहब को पीछे कर दिया गया। जोन एलिया साहब के बारे में आपको मिलेगा। अनवर शऊर साहब जो हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के शायर हैं, आपको मालूम है, यूं ही बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। बहुत अच्छा उनका शेर और अशार है। और वो पूरा उनका खानवादा जो है वो एक तरह से जोन एलिया और अमरोवा ही ख़ानदान से वाबस्ता रहा है। तो उनकी बेटी जो है, उनकी शादी उन्होंने पख्तूनों में की है। तो ये उर्दू बोलने वालों के अंदर एक जो कहा जाता है कि तासुब, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर बिल्कुल भी कोई तासुब बाकी अक़वाम के लिए नहीं है। फिर इसी तरीके से शाह फैसल कॉलोनी के एक पीर का बड़ा ज़बरदस्त किस्सा इन्होंने लिखा है कि जो एक नाकाम तालिब इल्म था वो पीर बन गया, और जब ये खालिद फ़ातमी साहब उनसे मिलने के लिए पहुँचे
तो हैरान हो गए कि माशाल्लाह उनके इनके मुरीद और ज़बरदस्त किस्म का घर वर, और वो देख के जीप गया इनको। तो इस किस्म के पीरों का भी इन्होंने और मज़ारों का भी इन्होंने किस्सा लिखा है। और तनवीर जमाल की कहानी, अदाकार तनवीर जमाल साहब कैंसर में फौत हुए, उनकी कहानी पूरी लिखी है। हसन मोहानी के नवासे जो थे वो हमदर्द के शोबे में मुलाजिम थे, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। इसके अलावा सेठ आबिद साहब का और भुट्टो का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बारे में इन्होंने लिखा है। एहतिशाम उल हक थानवी साहब जो है वो सिनेमा में अंग्रेज़ी फिल्म देखने जाया करते थे या देखा करते थे, इब्ने इंशा वगैरह। तो ये बड़ा दिलचस्प। आफ्ताब इकबाल, इकबाल साहब के बेटे जो इकबाल, अल्लामा इकबाल के बेटे हैं, उनके जो है वो यहाँ सखी हसन में मदफून है आफ्ताब इकबाल साहब। और इन्होंने किताब भी लिखी थी अपनी वालदा और उन अपने वालिद साहब के और अपने ताल्लुकात के बारे में। इसी तरीके से KPT की डायरी जो है वो 77 में ज़िया-उल हक के ज़माने में जब इन्होंने छापी तो उसमें जो है वो क्या लिख दिया था इन्होंने, जिसकी वजह से वो जनरल साहब जो थे वो खौफजदा, वो उन्होंने इनको बहुत डांटा था। फिर इसी तरीके से बहुत ज़्यादा ख़वातीन के हुसूल के लिए जो सेठ हैं, वो मुख्तलिफ सेठ हैं, वली का वगैरह, ये बड़े बड़ी मिल्स के मालिक हैं, खूबसूरत ख़वातीन को रखने के मामले में और उनको उनके साथ ताल्लुकात बनाने के मामले में उनके दरमियान क्या बहुत ज़्यादा एक चपकलश रही है, उसको इन्होंने बयान किया है। बेशुमार चीज़ें। हकीम अब्दुल वहाब साहब कराची के बहुत मशहूर थे कि पीर इलाही बख्शत में भी कहा है, मैं इंशाल्लाह उस पर भी बात करूँगा कि भाई किसी को भी अगर नमूनिया वो इन्फ्लुएंजा हो जाए या फ्लू वगैरह हो जाए तो वो घिसटता हुआ हकीम अब्दुल वहाब के मतब पे जाता था और वहाँ से वो गोलियाँ ले लेता था और सही हो जाता था। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर लिखी हैं, बेशुमार कैरेक्टर इन्होंने इसके अंदर लिखे हैं। और कराची की सियासत, कराची की समाजी जो ज़िंदगी थी, कराची की जो सकाफ़ती ज़िंदगी थी, कराची जो एक ज़िंदा शहर था, फलता फूलता शहर था, ज़िंदा लोगों का शहर था, वो किस तरह आहिस्ता आहिस्ता बामुराद से नामुराद होता चला गया, उसकी कहानी को बहुत खूबसूरत अंदाज में खालिद फातमी साहब ने लिखा है। वो कैरेक्टर आज भी आपको अपने आसपास चलते फिरते नज़र आएंगे, सदर के होटलों के अंदर और ज़ेबुनुसा स्ट्रीट की दुकानों के अंदर, और चर्च है, मंदिर हैं, और इस तरह की जो मसाजिद हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कराची की कल्चर और कराची की पहचान थी, कराची की जो मल्टी कल्चर एक शहर था, जो यूनी कल्चर होता चला गया, बाईपोलर जो था यूनिपोलर होता चला गया, और आहिस्ता आहिस्ता वो एक समझ लें कि हम देखते हैं जब कराची को तो बहुत अफसोस होता है, और कराची के बारे में जब पढ़ते हैं ऐसे लोगों की बातें तो पता चलता है कि कराची एक ज़िंदा शहर था जो आहिस्ता आहिस्ता नामुराद होता चला जा रहा है। हमें इसे नामुराद होने से बचाना है। और खालिद फातमी साहब ने जो किताब लिखी है ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि इसको अगर हम पढ़ें तो इससे हमें बहुत कुछ सुनने को, देखने को और जानने का मौका मिलता है कराची के बारे में। उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे।